24 घंटों में 3 बड़े झटके, चारों तरफ मची तबाही, खिलौने की तरह हिचकोले खाती हुई ट्रेनें, कुर्सी टेबल को पकड़कर जान बचाने की कोशिश करते ये लोग। वीडियो में साफ नजर आ रहा है इस मंजर से कि ताइवान में लोग दहशत में है। जाहिर है 24 घंटे में 3 बड़ी तबाही मचाने वाले भूकंप इस देश की जनता ने झेले हैं, जिसके चलते 300 किलोमीटर के तटीय इलाके में भी सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। यहां तक कि पड़ोसी देश जापान में भी इसके चलते सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। 7.2 तीव्रता के भूकंप से ताइवान में हड़कंप मच गया है। भूकंप की तीव्रता से भारी तबाही मची और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्यों ताइवान में इतने ज्यादा भूकंप आते हैं। ताइवान में पिछले 24 घंटे में 3 भयानक भूकंप आ चुके हैं। इस मामले में ताइवान के मौसम ब्यूरो ने कहा कि दक्षिण पूर्वी इलाके में स्थित ताइतुंग काउंटी में भूकंप का केंद्र दिख रहा है। 17 सितंबर को इसी इलाके में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था और 18 सितंबर की सुबह 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद इसी जगह पर दोपहर में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जो ताइतुंग की सतह से करीब 10 किलोमीटर जमीन के अंदर से आया था। यहाँ भारी तबाही के फोटोज और वीडियोस सामने आए हैं। 11 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गई। सुनामी अलर्ट जारी किया गया और आशंका जताई गई कि अभी और झटके महसूस हो सकते हैं। ताइवान में कई जगहों पर सड़कें टूट गई, ब्रिज गिर गए, ट्रेनें पटरियों से उतर गई। ऐसे में सभी चीजों को पहले जैसे करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिज टूटने की वजह से कई गाड़ियां ब्रिज के नीचे गिर गई। डोंगली स्टेशन पर ट्रेन पटरी से उतर गई। यूएस पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने भी इन भूकंपों के बाद ताइवान में सुनामी का अलर्ट जारी किया है। यूली में गिरा हुआ मार्केट स्टोर, जिसमें 4 लोग दबे थे, उनका रेस्क्यू किया गया। उधर जापान के मौसम विभाग ने भी 3.2 फीट ऊंची लहरों वाली सुनामी की चेतावनी जारी कर दी थी, क्योंकि उसके ओकिनावा में भूकंप आ चुका है। तीनों भूकंप पूरे ताइवान में महसूस किए गए। राजधानी ताइपे में इमारतें थोड़ी देर झूलती भी रहीं। कुछ इमारतें डैमेज भी हो गईं। सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने इस बारे में बताया कि यूली में लैंडस्लाइड की वजह से करीब 400 पर्यटक फंस गए हैं। आमतौर पर यहाँ के पहाड़ी ढलान फूलों से ढके रहते हैं, जिन्हें देखने टूरिस्ट आते हैं। एजेंसी के मुताबिक इलाके में बिजली भी नहीं है और फिलहाल मोबाइल के सिग्नल भी काफी वीक हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ताइवान में इतने भूकंप आते क्यों हैं। तो बता दें कि ताइवान रिंग ऑफ फायर इलाके में आता है। यह इलाका ऐसी जगह पर है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, सुनामी आती है और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। बता दें कि पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी कि 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं और पृथ्वी के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। बात करें ताइवान की, तो ताइवान 2 टेक्टोनिक प्लेटों के एकदम नजदीक बसा है। इन दोनों में किसी भी तरह की हलचल होती है तो ताइवान पर भूकंप और सुनामी दोनों का खतरा बना रहता है। इससे पहले साल 2016 में आए भूकंप से ताइवान में 100 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1999 में आए 7.3 तीव्रता के भूकंप से 2000 लोग मारे गए थे। फिलहाल अभी जो भूकंप आया है उसके बारे में कितने लोगों को इसमें जान माल की हानि हुई है ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।